हंसना जो है वो आउटसाइड इन है, बाहर के किसी कारण से हम हंस रहे हैं। लेकिन हर्षित मुख होना इनसाइड आउट है ना, इनसाइड आउट है हर्षित मुख, और आउटसाइड इन है हंसना। और कोई भी चीज़ जो आउटसाइड इन है वो परमानेंट नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो जब वो ट्रिगर आएगा तभी होगी। तो मानो हंसते हैं, कोई जोक बोलता है तो हंसते हैं, कोई प्राप्ति हुई हंसते हैं, किसी ने प्यार से बात की हंसते हैं, नहीं की तो फिर वो हंसी गायब हो जाती। इसलिए हंसने वाला रोता भी है, हंसना रोना इकट्ठे चलता है। जब हंस नहीं रहा है तो रो रहा है ना, या तो हंसेगा या रोएगा, ये दोनों पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स एक साथ चलेंगे। हाँ, कहते ना ज़्यादा हंसेंगे तो रोना पड़ेगा। तो ये सारा हंसना जो है ये बाहर से कोई बात है तो हंस रहे हैं, तो अब जब कारण है हंस रहे हैं तो फिर वो कारण नहीं होगा तो रोएंगे भी, है ना। इसीलिए तो अगर आप अपना चेहरा सारे दिन देखेंगे आईने में, ना मुझे नहीं पता ऐसा आईना ना, कैमरास हो सकते हैं आजकल, है ना, कि सारे दिन अगर चेहरा देखें तो जब हंस रहे हैं तो हंस रहे हैं, बाकी टाइम चेहरा ऐसा होता है जैसे कोई मातम मना रहे हैं, है ना। चेहरे पर कुछ भी नहीं होता, एक लहर भी नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ग्रिम दुखी सा चेहरा होता है ना। तो वो जो हर्षित मुख है वो उसका ऑपोजिट है ना, चेहरे पे थोड़ी हल्की भी कुछ स्माइल भी नहीं होती, क्योंकि कोई कारण है तो हंसते हैं, नहीं तो बिल्कुल वो रोने वाली सूरत सारे दिन रहती है ना। लेकिन जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें हंसना नहीं, हर्षित मुख होना सिखाते हैं। और हर्षित मुख होने के लिए हमें जो नियम समझना होता है वो ये, हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा। हर्षित मुख होना श्रेष्ठ कर्मों का फल है ना। हर्षित मुख कैसे होते हैं? श्रेष्ठ कर्म से, श्रीमत पर किए गए कर्म हमें हर्षित मुख बनाते हैं। अंदर की कमाई जब आत्मा की होती है ना, तो बाहर से आत्मा का चेहरा, जैसे अंदर की खुशी से बाहर का चेहरा हमेशा लिट अप रहता है, खुश रहता है ना, तो वो कर्म से होता है। इसीलिए आज बाबा जब हर्षित मुख की बात बता रहे हैं तो मुख्य दो बातें हैं, याद और सेवा। सबसे अच्छा कर्म क्या है? बाबा की याद, है ना, जिससे खुशी होती। तो हर्षित मुख बनना है तो सबसे पहले बाबा की याद में बैठना पड़ता है। बाबा की याद जितनी होगी उतना, क्योंकि बाबा की याद से दैवी गुण आते हैं, हर्षित मुखता दैवी गुण है, बाबा की याद से हर्षित मुख बनते हैं। लेकिन बाबा की याद का आधार क्या है? बाबा की याद का आधार है, देखो बाबा हमें रोज़ कहता है मुरली में, मुझे याद करो, मुझे याद करो। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे जो कम अटेंशन देते हैं वो है याद पर। ठीक कह रही हूँ कि नहीं? मुरली भी सुनने आ जाते हैं, है ना, सेवा भी कर लेते हैं, पर याद पे जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि याद का आधार है आत्म अभिमानी स्थिति। देखो जब हम अपने को शरीर समझते हैं तो सारे दिन क्या बनाएं, क्या खाएं,
है ना। अभी भूख लग गई, अभी अगले 4 घंटे बाद भूख लगेगी, तो उसके लिए भी बनाना शुरू कर दें। कितना अटेंशन रहता है, क्योंकि अपने को शरीर समझते हैं। तो शरीर समझते हैं, कहीं जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ बिस्तर ठीक मिलेगा या नहीं, तकिया ठीक मिलेगा या नहीं, साफ़ पानी मिलेगा या नहीं, है ना, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, उसका जैसे बिल्कुल चिंतन चलेगा, चिंता सी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने को शरीर समझते हैं, तो शरीर की भूख प्यास, शरीर का कंफर्ट आत्मा को हमेशा बुद्धि में रहता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। ऐसे ही जब हम अपने को आत्मा निश्चय करें, तब तो जाकर आत्मा को जो चाहिए, आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो सातों गुण चाहिए, शक्तियाँ चाहिए। अब वो सब मिलते हैं बाबा की याद से, लेकिन बाबा की याद पर इतना अटेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को आत्मा समझते नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनने का अभ्यास, बहुत अभ्यास करना पड़े, बार बार अपने को मैं कौन हूँ उस अवस्था में स्थित करना पड़े। अशरीरी बनने का अभ्यास नहीं है तो फिर आत्मा हूँ और आत्मा की ज़रूरत क्या है उस पर अटेंशन नहीं जाता, है ना। मैं आत्मा हूँ अगर समझें तो आत्मा का तो एक बाबा ही है, आत्मा को सब कुछ देने वाला बाबा है। तो बाबा की याद पर भी अटेंशन जाए, हमेशा ऐसे हो कि थोड़ा रिचार्ज कर लें, थोड़ा बाबा की याद में बैठ जाए। लेकिन अपने को आत्मा समझते ही नहीं, देह समझते हैं। तो देह के अभिमान, देह की ज़रूरतें, उसके पीछे सारा तन मन धन समय श्वास संकल्प लगता है ना। देह को, देह के अभिमान की पुष्टि के लिए कितना हम मेहनत करते हैं, है ना। हमारी ईगो, हमारा जो प्रोफेशनल स्टेटस, फिज़िकल स्टेटस, है ना, रिलेशनशिप स्टेटस, सोशल स्टेटस सब बना रहे, उसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, है ना, क्योंकि उसको हम देह से जोड़ते हैं। लेकिन अपने को आत्मा नहीं समझते तो बाबा की याद पर भी उतना अटेंशन नहीं होता, है ना। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जितना अपने को आत्मा समझेंगे उतना बाबा की याद पर हमारा अटेंशन होगा, है ना। बाबा की याद पर हमारा अटेंशन होगा। और बाबा हमें कहते हैं कि बाबा की याद जब होती है तब जाकर हमारे अंदर हर्षित मुक्ता आएगी, निरंतर याद से। उसमें भी बाबा कहते हैं आज नाम रूप की बीमारी में नहीं फंसना है ना। तो अपने नाम रूप की भी बीमारी में नहीं फंसना, दूसरे देहधारी के चक्कर में भी नहीं रहना, क्योंकि कई बार अपने ही नाम रूप की बीमारी में धन कैसे कमाए, मान शान कैसे हो, है ना, किस प्रकार से हमारा ओहदा ऊंचा हो, उसी चक्कर में रहते। ये नहीं समझते कि मैं आत्मा जो हूँ, मुझे इस संगम युग में अपने आप को सर्व दैवी गुण संपन्न बनाना है, वो लक्ष्य नहीं मिलता। फिर कई बार दूसरे के नाम रूप में फंसे हुए, मेरा बच्चा, मेरा युगल, मेरा ये। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता आई थी तो ऐसे बात कर रही थी, तो खूब अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रही थी, है ना। बाबा की याद में कैसे रहें, कैसे आत्म अभिमानी स्थिति बनाएं, कैसे क्या करें। तो ऐसे करके खूब प्रश्न पूछ रही थी। मुझे लगा बहुत अच्छी रुचि है ज्ञान में। फिर फ़ोन बजा तो बेटे का फ़ोन था। तो बेटा कहता है मैं आ गया हूँ बाहर, और बेटे को कुछ काम था इधर पास में, तो बेटे के साथ आ गई थी, है ना। तो बेटे का काम ख़त्म हो गया, तो जैसे ही बेटा पहुंच गया तो कहती अब मैं चलती हूँ,
है ना, मिड सेंटेंस में कोई उसके बाद बातचीत नहीं, बिल्कुल जो बात हो रही थी उसको आधे में रोक के अब मैं चलती हूँ, बेटा आ गया है, वो रुकेगा नहीं, है ना, तो फटाफट भाग गई। तो क्या है कि है ना, पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा को आत्म उन्नति की बहुत परवाह है, लेकिन सारा चक्कर क्या है ना, कि जब तक बेटा बाहर है, जब तक उसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, तो माता को आत्मा की खूब चिंता है। लेकिन जैसे ही बेटा आ गया तो क्या आत्मा और कौन बाबा, है ना, अब तो मुझे बेटे के पास जाना है। तो ये जो सारी बातें हैं किसके नाम रूप में फंसे हुए हैं, तो ये वो आत्मा जब तक आपको परमिशन देगी, जब तक उस आत्मा के हिसाब से, है ना, आप आत्म अभिमानी बनेंगे या बाबा की याद में रहेंगे, और जैसे ही उस आत्मा का जो भी उसके साथ आपका इतना घनिष्ठ जो बुद्धि योग लगा हुआ है कि उसकी अवस्था के हिसाब से आपकी रूहानी यात्रा चलती है। तो ये तो मैं आपको बहुत स्थूल एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ऐसे नाम रूप में कितने नाम रूप में हम आत्माएं फंसी होती, है ना। मानो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो जिसके साथ आप नाम रूप में फंसे हुए हैं वो आपको कह देते हैं कि वहाँ जाते हो पर चेहरे पर निखार तो नहीं आ रहा तुम्हारे, है ना, तो अचानक लगने लगता है कि क्या ही योगी बने, इनको तो अच्छे ही नहीं लग रहे, है ना, इनको तो पता ही नहीं चल रहा मेरे चेहरे पर निखार आया है ना, या ऐसे योग की जो बात है वो इनको तो पता ही नहीं चल रही। तो वहीं से अपने योग को क्वेश्चन करने लगे। नाम रूप इतना सूक्ष्म होता है, उनका ओपिनियन, उनका प्रेजेंस, उनका एब्सेंस, उनकी हर चीज़ आपको असर डालती रहती है। लेकिन ये जो पुरुषार्थ का मार्ग है ये तो आपका और बाबा का है ना, इसमें तो किसी दूसरे का कोई रोल नहीं है। लेकिन अपने को आत्मा समझेंगे तब तो, मैं आत्मा हूँ और मेरा एक बाबा है, ये बुद्धि में नहीं बैठा है और अपने नाम रूप के चक्कर में, दूसरे के नाम रूप के चक्कर में, तो खेल बहुत लंबा है है ना, खेल बहुत लंबा है। हम देखते हैं बाबा कई बार घोड़े सवार की बात करते हैं ना, तो घोड़ा कैसा होता है, एकदम ऐसे बंधा होता है ना, उसके ब्लाइंडर्स, तो सीधा सीधा चलता है, लेकिन उसका मुंह मोड़ दो ना तो दूसरी तरफ भी उतनी तेज़ी से भागता है ना। तो कई बार ऐसे होते हैं, दिखाई देगा कि महीने भर से आ रहे हैं, साल भर से आ रहे हैं, 5 साल से आ रहे हैं, बहुत अच्छा कंसिस्टेंटली चल रहे हैं, लेकिन एकदम से बुद्धि मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि जड़ में कीड़े लगे हुए हैं ना, जड़ में नाम रूप की बीमारी है, अपने नाम मान शान के ऊपर नहीं उठे हैं या दूसरे के नाम रूप से ऊपर नहीं उठे हैं, तो वो जिसकी जड़ में कीड़े लगे हुए हैं तो खोखला करने में टाइम भले लगाएंगे, है ना, लेकिन वो जड़ तो है ही मजबूत नहीं ना, तो वो जो कमज़ोर जड़ है उस कारण से गिर ही जाएंगे। इसीलिए कई बार देखने में, है ना, प्रश्न उठता है कि इतने समय से चल रहे थे, अच्छा ही चल रहे थे, रोज़ आ रहे थे, लेकिन जड़ क्या है? क्या सच में अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कर रहे हैं या नाम रूप की बीमारी में फंसे हुए हैं ना? इसको हमें चेक करना होता है, क्योंकि ये जितनी लंबी यात्रा है ना, देखो जब मनुष्य पहाड़ी पर चढ़ता है, माउंट एवरेस्ट जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे ना, पहाड़ी पर नैरो रास्ता होता जाता है, और उस नैरो रास्ते पे ना आप अकेले ही चल सकते हैं। पहले भले हाथ पकड़ के चल रहे हो, कारवां के सहारे चल रहे हो, लेकिन जैसे जैसे ऊंचा जाएंगे अकेले होना पड़ता है, और जो अकेले नहीं जा सकता वो पहाड़ी पर फतेह तो नहीं कर सकता, है ना, ऊंची चोटी पर तो फतेह नहीं कर सकता। तो इसीलिए बाबा कहते बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारी जड़ क्या है, क्या हमें नाम रूप की बीमारी है
या अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय किया है? क्या हम अपने लिए आते हैं? कई बार क्या होता है कि पता भी नहीं चलता कि किस लिए आते हैं, है ना। मुझे एक बार याद है, एक भाई कहते थे, बार बार मैं उनको पूछती थी क्यों आते हो आप रोज़? तो मुझे कहते थे भगवान मिला, हमें बहुत खुशी है। फिर बिज़नेस में नुकसान हुआ तो नहीं आते थे, है ना। 5 वर्ष के बाद बिज़नेस में नुकसान हुआ तो नहीं आते थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं आते? कहते बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा ना, मन ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आप तो बाबा के लिए आते थे ना, तो बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा, उसमें बाबा के पास आना नहीं आना क्यों अफेक्ट होता है? तो क्या है कि कई बार मनुष्य को खुद भी नहीं मालूम होता कि हम क्यों आ रहे हैं। ज्ञान में चले, बिज़नेस ठीक चलने लगा तो समझते हैं कि हाँ बाबा की मेहर है, तो अब हम बाबा के पास जाएं। लेकिन जैसे ही वो ऊपर नीचे हुआ तो बाबा में भी रुचि ख़त्म हो गई। लेकिन जान नहीं पाते कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मैं आत्मा अपने लिए, मैं आत्मा आत्मिक उन्नति के लिए, मैं आत्मा 84 जन्मों की यात्रा के अंत में 63 जन्मों के विकर्म विनाश कर 21 जन्मों की कमाई करने के लिए बाबा के पास आई हूँ। और अभी नहीं तो कभी नहीं। जब आत्मा को इतना बुद्धि में बैठता है ना, तब ये जो लंबा खेल है ना, इसमें आप विजयी बनेंगे। क्योंकि नहीं तो बीच में पता चलता है अच्छा ये लुढ़क गया, है ना। पीछे मुड़ के कभी कभी देखो ना, अच्छा ये पहले 10 आ रहे थे, अभी 8 ही रह गए, 2 लुढ़क गए, पता नहीं कहाँ लुढ़के, वो भी नहीं पता चलता, है ना। तो ये भी क्या है, ये सब नाम रूप की बीमारी है। और नाम रूप की बीमारी की इतनी वैरायटी है। अपने नाम रूप में भी फंसे रहते हैं, अपनी मान शान की तृप्ति हो रही है, कुछ हेल्थ ठीक हो गई, कुछ हो गया, उसमें भी फंसे रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करे वो नहीं होता, अन्यों के नाम रूप में भी फंसे होते हैं। फिर उनका भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता रहता है और धीरे धीरे वो जड़ कमज़ोर होती जाती है ना। अभी देखो एक बहन है, तो एक बहन पहले से सेंटर पे थी, नई आई, तो नई जो आने वाली दूसरी को कहती है मैं आपको सहयोग देती हूँ ना, है ना, मैं आपको सहयोग देती हूँ तो आप मुझे सहयोग दो। तो जो पहले से थे वो कहते मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, आप जो करते हो बाबा के लिए करते हो, है ना। तो मनुष्य को देखो क्या लगता है, सेवा कर रहा है तो कहता है कि मैं आपको सहयोग दे रहा हूँ, हाँ? और सोच क्या है, मैं नहीं होता तो ये अकेले करता ना, तो मैं इसको सहयोग दे रहा हूँ। मनुष्य आत्मा कितने भ्रम में रहती है, सोचो कि मैं एक आत्मा को सहयोग दे रहा हूँ, है ना। ये नहीं समझते कि हम अपने लिए करते हैं, जो भी कुछ करते हैं हम आत्मा याद करते हैं, सेवा करते हैं, हम अपने लिए करते हैं। लेकिन वो नहीं समझकर ये समझते हैं कि हम तो इनको सहयोग देते हैं, उनको सहयोग देते हैं, इन चक्करों में भी रहते हैं ना। मानो आज बाबा दूसरी बात सेवा की करते हैं ना, तो सेवा भी हम क्यों करते हैं? सेवा अपना भाग्य बनाने के लिए करते हैं ना। सेवा में, सेवा करते समय भी फेमिलियरिटी में नहीं आना है ना। सेवा जब हम करते हैं तो संगठन में करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेवा कोई एक इंडिविजुअल कोई करता है ना। उसमें एक निमित्त भी होता है, सेवा भी हम करते हैं, संगठन भी होता है, परिवार भी होता है। लेकिन आप सेवा क्यों करते हैं? आप सेवा करते हैं अपनी उन्नति के लिए, बाबा के अर्थ, है ना। जो करते हैं अपने लिए करते हैं और लेन देन आपका बाबा से है। लेकिन अगर उसमें भी नाम रूप में फंस गए, है ना, कैसे फंसते हैं उसमें नाम रूप में, कि आत्माओं से एप्रिसिएशन ढूंढना, आत्माओं से रिकग्निशन ढूंढना, ना। जैसे बताए ना, वो कहती है मैं आपको सहयोग देती हूँ तो आप मुझे सहयोग दो, है ना। तो आपको क्या सहयोग देती हूँ? मनुष्य जाके दुनिया में देखो
कैसे, है ना, सारे दिन खटते हैं तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, लेकिन कदर नहीं होती तो ऐसे शब्द निकलते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सेवा में भी हम नाम रूप में फंसते हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं, आप हमें एप्रिसिएशन दो। मानो कोई कुछ भी करता है तो उसको ऐसे होता है कि ये मुझे रिकग्नाइज़ करे, ये मुझे अप्रिशिएट करे, इनके हम नज़दीक जाएं, इनका 2 बार फ़ोन आए, इनके साथ संबंध बने। तो ये सब भी क्या है, ये सब भी नाम रूप की बीमारी है ना। मैंने देखा, अच्छों को देखा, जब सेवा कोई करेंगे ना तो शुरू में कहेंगे बड़ा घबराहट होती है, हमें कभी देह अभिमान ना आ जाए, देह अभिमान ना आ जाए, और बाद में ऐसा देह अभिमान में पड़ते हैं, है ना, जो गाली देते भी नहीं और छूटते भी नहीं है ना, ऐसे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे शुरू में तो ऐसे बातें करेंगे, हमें डर लगता है देह अभिमान ना आ जाए, देह अभिमान ना आ जाए, लेकिन वही है कि देह अभिमान ना आ जाए माना बीज है ना, तो देह अभिमान आ ही जाता है। तो इसीलिए सेवा में जब हम रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि सेवा से तो राजा बनते हैं ना, और राजा बनना तो मासी का घर में है ना। प्रजा बनना तो फिर भी इजी है, राजा बनना तो मासी का घर में है। और सेवा करना बड़ी चीज़ नहीं होती, है ना। सेवा निमित्त भाव से, निर्माण भाव से करना वो बड़ी चीज़ होती है। अगर सेवा निमित्त भाव से, निर्माण भाव से नहीं किए तो सेवा दुआओं का साधन कभी नहीं बनती ना। बल सेवा किया होगा, कोई कहे हमने 20 वर्ष सेवा की, कुछ नहीं किया तुमने, क्योंकि जो तुम्हारा एटीट्यूड है, कोई कमाई तुम्हारी हुई होगी हमें नहीं लगता, है ना। तो ये जो निमित्त भाव, निर्माण भाव है, अगर वो नहीं है तो सेवा नहीं है। और निमित्त भाव, निर्माण भाव के लिए हमें समझना होता है, हम जो कुछ करते हैं ईश्वरीय श्रीमत पर करते हैं, और हमारी लेन देन एक बाबा से है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है, किसी आत्मा से हमें एप्रिसिएशन, रिकग्निशन नहीं ढूंढनी है, हमें कोई लाइक, सब्सक्रिप्शन ये नहीं ढूंढने हैं। हमें बाबा कहते हैं कच्चा फल खाने की चेष्टा में हमें नहीं रहना है। हम जो करते हैं बाबा की श्रीमत पर करते हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए करते हैं। तो इसकी अगर क्लैरिटी नहीं है तो सेवा करते करते कितना देह अभिमान चढ़ता है ना। मुझे पूछा नहीं, मुझे किया नहीं। एक माता थी, बार बार कहती थी हम क्या सेवा नहीं करते, हम क्या ये नहीं करते, हमें ऐसा क्यों लगता है कि उनको ज़्यादा पूछते हैं, इनको ज़्यादा पूछते हैं। तो हम कहते थे आपको लगता है तो आप उसका इलाज ढूंढो, हमें तो नहीं लगता ऐसा है ना। तो इसमें क्या है कि इतने संकल्प चलते हैं कि हम करते हैं, हमें क्यों नहीं पूछते, इनको क्यों पूछते हैं। तो इस प्रकार से भी सेवाधारी को बाबा ने कहा ना, सेंटर तक खोल देते हैं, लेकिन देह अभिमान का कीड़ा ऐसा है जो खा जाता है ना। मैं का गीत ऐसा बजता है जो हंस की जगह बगरी बन के रह जाते, है ना। मुख से भी कहते हैं हमने तो इतनी सेवा की आज तक, इतनी सेवा की, सेवा से थक गए, इतना तक कह देते है ना। ऐसी बातें करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहुत ध्यान से चलना होता है कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं, और सेवा कभी इनफ नहीं होती। 21 जन्मों की कमाई के लिए कोई सेवा कम नहीं होती, है ना। देखो सरकार भी 60 वर्ष तक, है ना, रिटायरमेंट का प्रोविज़न 60 वर्ष से पहले नहीं होता, है ना। और बाबा के यज्ञ में तो ब्रह्मा बाबा ने अंत तक, मम्मा ने अंत तक, दादियों ने, जानकी दादी तो 105 तक, है ना। कभी बोला हम थक गए, कभी बोला हमसे, हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे इतनी सेवा नहीं होती। बाबा ने कभी कहा मैं तो अभी 90 का हो गया, अभी और कितनी सेवा करूँगा, ऐसा कहा बाबा ने, है ना। क्यों नहीं कहा? क्योंकि किसी के लिए नहीं करते,
श्रीमत पर करते हैं, अपना भाग्य बनाने के लिए करते हैं, और हमारी लेन देन एक बाबा से है। तो बाबा कहते हैं इतना हमें समझ कर चलना होता है, वरना बुद्धि स्वच्छ नहीं रहेगी। एक बार ये संकल्प चलने शुरू होते हैं ना, फिर बुद्धि इतनी पतित हो जाती है कि उस बुद्धि से ना हम बाबा की कोई मदद खींच सकते हैं, ना कोई हमें लाइट माइट मिलती है, कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये देहाभिमान से बहुत सावधान रहना है ना। और जब याद और सेवा यथार्थ होगी तब कैसे रहेंगे? हर्षित मुख, तब रहेंगे हम हर्षित मुख। तो बाबा कहते हैं ऐसा हर्षित मुख बनने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। ज़ोर ज़ोर से हंसने के लिए क्या चाहिए? हाँ, आजकल व्यक्ति क्या कहता है, जैसे मानो किसी को ज्ञान सुनाते हैं ना, ये 2-3 बार हुआ तो इसीलिए सुना रही हूँ। किसी को ज्ञान सुनाए, कहें कि सुख आत्मा का निजी गुण है ना, शांति आत्मा का निजी गुण है, तो फिर कहते हैं अच्छा कॉमेडी शो देखें और हंसे तो वो तो बुरा नहीं है ना, क्योंकि वो तो खुशी दे रहा है ना। लेकिन बाबा हमें क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं तुम श्रीमत पर चलकर अपने सुख स्वरूप शांत स्वरूप में रहो। ये नहीं कि तुम कॉमेडी शो देख के हंसो तो उसको कहेंगे कि आप हर्षित मुख रह रहे हैं या खुश रह रहे हैं, है ना। क्योंकि धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, जितना कॉमेडी शो देख रहे हैं उतना कॉमेडी शो देखते हुए हंसी नहीं आ रही ना। मैं हमेशा आपको सुनाती हूँ ना, एक बार ऑफिस में क्या हुआ कि एक भाई से मुझे काम था, तो वो अपने स्क्रीन पे देख रहा था कुछ, तो मुझे लगा कुछ काम कर रहा है, तो मैं उसको देखती रही कि कभी इधर देखेगा तो मैं उसको पूछ लूँगी कि ये काम है मुझे। तो मैं देखती रही, वो ऐसे एकदम ग्रिम फेस बनाकर देख रहा है। तो कुछ देर के बाद उसने देखा, तो मैंने कहा मुझे ये काम था, तो बोले मैडम आप बोले नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लगा आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप कुछ कर रहे हैं। कहते नहीं नहीं, मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था। तो मैंने कहा पर आप हंसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे कहता नहीं वो जोक्स अच्छे नहीं थे। मैं बोली जोक्स अच्छे नहीं थे या आप कॉमेडी देख रहे हो, कॉमेडियन को चैलेंज कर रहे हो, हंसा के तो दिखाओ, है ना। तो मुझे तो ऐसा लगा कि आपका कोई पर्सनल चैलेंज चल रहा है कि मुझे हंसा कर तो दिखाओ। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बाहर की कोई भी चीज़ होती है तो उसको अगर आप बार बार उसी के आधार से सुख स्वरूप या शांत स्वरूप अनुभव करते हैं तो बाहर तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है ना, हर एक्स्ट्रा यूनिट आपको लेस सेटिस्फैक्शन देगा। तो धीरे धीरे एक समय आता है जब आपको बहुत मिल रहा है बाहर से। आजकल क्या है, हंसाने वाला कंटेंट भी इतना मिलता है, लेकिन उसको देखकर कोई हंसी थोड़ी आती है। आज मनुष्य को इतनी प्राप्ति होती है पर वो खुश थोड़ी होता है ना। मुझे याद है पहले बस में सीट मिल जाती थी तो खुश हो जाते थे, है ना। आज हमें बस में सीट मिली, है ना। अभी क्या है, कंफर्टेबल गाड़ी में भी गए आए तो आकर कहते कमर में दर्द हो गया, है ना। गाड़ी में बैठकर गए और आए और कहते हैं कमर में दर्द हो गया, बैठ के भी दर्द हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये जैसे जैसे हम बाह्य मुक्ता में रहेंगे तो बाहर तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स है, हर चीज़ में एक्स्ट्रा यूनिट आपको कम खुशी देगा और धीरे धीरे कितना भी मिले खुशी कम 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 होती जाती। और इसीलिए हंसना भी आज कम हो गया। लेकिन अगर अंदर से हर्षित मुख होंगे तो फिर वो सदा बना रहेगा। लेकिन हर्षित मुख होना तो मासी का घर नहीं है। क्यों? क्योंकि हर्षित मुख होना तो दैवी गुण है ना। और दैवी गुण के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब तक यथार्थ याद, यथार्थ सेवा पर अटेंशन नहीं है तो हम हर्षित मुख नहीं हो सकते। आज बाबा ने हमें एक और बात कही कि बाप का रिगार्ड रखना कोई मासी का घर नहीं, बाप का रिगार्ड रखना कोई मासी का घर नहीं है। मुझे याद है
हम एक बार एक ऑफिस में एक कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो सेक्रेटरी एड्रेस कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस को, और जब आए तो हर एक को बहुत अटेंशन था कि सेक्रेटरी बैठे हैं, तो हर कोई कायदे से बैठे, फ़ोन कोई ना उठाने लगे, कोई इस प्रकार से कुछ विघन ना डाले, इस प्रकार से बहुत अटेंशन था। लेकिन कॉन्फ्रेंस चली 4 घंटे, तो 4 घंटे के एंड में सबके फ़ोन टेबल पे आ चुके थे, सब आराम से बीच बीच में फ़ोन देख रहे थे और कोई रिगार्ड नहीं था, है ना। बीच में किसी ने फ़ोन उठा के बात भी कर ली थी। तो मनुष्य क्या है ना, आज किसी को रिगार्ड देना मासी का घर नहीं है ना, क्योंकि रिगार्ड देने की कैपेसिटी नहीं है ना। कोई भी आता है, मानो घर पे आते हैं, तो पहला भोजन आप जैसा खिलाते हैं, दूसरे में थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे में और कम हो जाता है ना। चौथे दिन तो पूछ ही लेते हैं वापसी की टिकट की है ना। तो ये भी क्या है कि किसी को भी रिगार्ड देना मासी का घर नहीं। पहले दिन तो बैठकर खूब बातें करेंगे, दूसरे दिन तक कहेंगे अब तो हमें ऑफिस जाना है, तीसरे दिन कहेंगे आज तो जल्दी सोना भी है, आज तो आपको इतना अटेंड और कर नहीं सकते, है ना। तो ये भी क्या होता, किसी को भी रिगार्ड देना आज मासी का घर नहीं है ना। वो अलग बात है कि श्रीमद् कहती है कि मनुष्य को इतना क्यों भी रिगार्ड देना है, या कि उसको भी हमें देखना है कि पर्पस क्या है। लेकिन वैसे भी जो लौकिक दुनिया में भी रहते हैं, वो भी आज इतना रिगार्ड दे नहीं पाते। पहले तो कोई आता था तो कितना उसको रिगार्ड से ट्रीट करते थे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि बाबा को रिगार्ड देना कोई मासी का घर नहीं है। और बाबा को रिगार्ड देना मतलब आप सोचो, परमात्मा परम धाम से, है ना, ऊंचे ते ऊंचा भगवान ऊंचे ते ऊंचे धाम से उतर कर आया है हमारे लिए, तो हमें उसके रिगार्ड में क्या करना चाहिए, है ना। वो हमारे लिए मुरली चलाता है और मनुष्य कह दे कि मेरे पास वक्त नहीं है मुरली सुनने का, ना, वो मुरली चलाए और हम कहें कि मुझे तो टाइम नहीं है मुरली सुनने का। या पूछा जाए कि आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, तो कहेंगे सुनी तो थी पर भूल गए हैं, है ना। उन्होंने वरदान दिए, महावाक्य उच्चारे और हम भूल गए। उन्होंने वरदान दिए, महावाक्य उच्चारे, भाग्य हमारा भाग्य बनाने के लिए वो परमधाम से आए और हम भूल ही गए कि उन्होंने आज हमें क्या कहा, है ना। और बाबा जो परमधाम से आकर हमें राजयोग की विधि सिखाते हैं, बाबा कहते हैं याद का एक एक सेकंड कमाई कराने वाला है। हम कहते हैं याद रहती नहीं है। दुनिया में किसी को अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना आता है? बाबा कहते मैं परमधाम से आता हूँ तुम्हें राजयोग सिखाने, और मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक एक सेकंड जब तुम मेरी याद में रहते हो तो तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। और हम कहते हैं हमें याद भूल जाती है ना। बाबा हमें पवित्रता का महत्व सिखाते, कहते एक जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। और हम कहते नहीं, माया बड़ी दुष्टर है, विकारों की खींच होती है हमें, है ना। और बाबा कहते हैं एक जन्म डायरेक्ट सेवा करने का है, इनडायरेक्ट तुमने भक्ति मार्ग में 63 जन्म सेवा की तो उसका अल्पकाल का मिला, अभी एक जन्म डायरेक्ट सेवा का है। हम कहें हमारा शरीर दुख रहा है, हमारे को कंसंट्रेशन नहीं होता और पैसा तो वैसे ही कम है, कैसे यज्ञ में लगाएं, है ना। तो ये भी क्या है, ये सब डिसरिगार्ड है। डिसरिगार्ड सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को हम कोई अपशब्द कहें या किसी को कोई अपमान करें, किसी को उसका राइट मान ना देना भी तो डिसरिगार्ड होता है।
तो हम इतना रिगार्ड रख पाते हैं बाबा का, इतना रिगार्ड रख पाते हैं। बाबा कभी कभी मुरली में कहता है तुम्हें लज्जा नहीं आती, है ना? तो हम ऐसे कह भी कैसे पाते? हमारी नींद नहीं खुलती, हमें मुरली याद नहीं रहती, हमसे रोज़ क्लास में आया नहीं जाता, है ना? हम ऐसी बातें कहते भी कैसे हैं? तो बाबा कहते ऐसे बाबा का रिगार्ड रखना, परमात्मा परमधाम से आए तो उसका रिगार्ड रखना ये मासी का घर नहीं है। और जो रिगार्ड रख पाएंगे, आए हुए भगवान का रिगार्ड रखेंगे तो 21 जन्म हम प्रजा से रिगार्ड पाएंगे और फिर 63 जन्म, है ना, भक्तों से रिगार्ड पाएंगे। आज दुनिया में क्या है, बच्चे भी माता पिता को रिगार्ड नहीं देते, है ना? बॉस को एम्प्लॉय रिगार्ड नहीं देता, है ना? भले सामने यस सर बोलेगा, पीछे जाकर, है ना, कुछ और कहेगा। तो रिगार्ड जो है, जब हम भगवान को रिगार्ड नहीं देंगे तो हमें आज तक रिगार्ड कैसे मिलेगा? रिगार्ड सबको चाहिए, लेकिन अगर हम परमात्मा को ही संगम युग में रिगार्ड नहीं देंगे तो पूरे कल्प हमारा रिगार्ड रहेगा कैसे? इस कर्म की गति को बहुत अच्छे से समझना है ना। तो बाबा हमें कहते आए हुए भगवान को रिगार्ड देना और रिगार्ड की विधि को समझना, ये हमारी ड्यूटी है। और बाबा आज हमें कहते हैं कोई कमज़ोर होता है ना, तो बाबा को लगता है कुछ कह दिया तो ट्रेटर बन जाएगा, है ना। ये बड़ी दुविधा वाली बात होती है। ऐसे केसेस हमने देखे जहाँ पे मालूम पड़ता है आत्मा कमज़ोर है, तो उसको कुछ कहे तो ट्रेटर बन जाए और ना कहें तो कैसे चले, है ना। लेकिन नहीं भी कहते हैं तो भी अल्टीमेटली ट्रेटर ही बनते ना। कमज़ोर आत्मा होती है ना, कमज़ोर आत्मा की निशानी क्या होती है? घड़ी घड़ी अपमानित महसूस करेंगे। देह अभिमान होता है, कमज़ोर होते हैं तो कोई भी बात उठाकर अपने संकल्प चलाने शुरू कर देंगे, अपमानित महसूस करना शुरू कर देंगे। उसका किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने अंदर ही। आप दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वो अपने मन में सोच रहे हैं मेरे बारे में कह रहे हैं ना। आपने किसी के बारे में कुछ अच्छा कहा तो सोचेंगे मुझे नीचा दिखाने के लिए इनकी तारीफ की। किसी से आप बात कर रहे हैं तो सोचेंगे मुझे फील करा रहे हैं कि आप बात करने लायक नहीं हो। फिर आप बात भी कर रहे हैं लेकिन कहेंगे मुझसे सेकंड किया ना, पहले उनसे किया। तो ये सारा क्या है? कमज़ोर आत्मा होती है ना, कमज़ोर आत्मा को दुश्मन नहीं चाहिए। कमज़ोर आत्मा अपने आप ही दुश्मन होती है। कमज़ोर आत्मा अपने संकल्पों से ही अपनी पूरी कर्म की गति बिगाड़ देती। और जब ऐसे कमज़ोर आत्मा कोई होते हैं ना, तो हमें सच में एक डायलेमा हो जाता है, समझ में ही नहीं आता क्या करें, है ना। और कर्म, क्योंकि कमज़ोर आत्मा है, कर्म निरंतर उल्टे करेंगे। अब उल्टे कर्म करेंगे, उन उल्टे कर्मों में भी आप उनको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसके बाद भी उनके अपने संकल्पों से उनको ना अपने कर्म दिखाई देते हैं, ना अपने बोल दिखाई देते हैं, बस अपने संकल्पों में ही, है ना, आपको विलन बनाकर चलते रहेंगे और कुछ ना कुछ अपनी कर्म की गति बिगाड़ते रहेंगे। और इस प्रकार से चलते चलते ट्रेटर खुद ही बन जाते हैं। और अगर आपने गलती से कुछ कह दिया, है ना, बाबा की श्रीमत देने की जुर्रत कर दी तो वहाँ तो काम खत्म हो गया वहाँ तो कल ट्रेटर बनते कि आज बन जाएंगे ना। अब जो श्रीमत प्रमाण नहीं है उसको प्रमोट कैसे करें? जो श्रीमत प्रमाण नहीं है
उसको प्रमोट कैसे करें, वो तो बड़ी प्रॉब्लम है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं ये जो कमज़ोर आत्माएं होती हैं, तो बाबा को भी संकल्प चलते हैं कि कुछ कहा तो ट्रेटर बन जाएंगे, नहीं भी कहते तो भी वो वही करते हैं, लेकिन दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम। और अगर आप कुछ और इशारा देंगे, कुछ करेंगे, तो फिर उसमें और फास्ट हो जाता है। और ट्रेटर बनना माना क्या? खूब निंदा करेंगे, खूब निंदा करेंगे, बाहर जाएंगे, बहुत उल्टी उल्टी बातें करेंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते ये भी ड्रामा की भावी है। और बाबा आज बहुत अच्छी एक बात कहते कि बाबा समझानी भी देते हैं कि तुम माया की चक्री में आ गए हो ना। बाबा समझानी भी देते हैं तुम माया की चक्री में आ गए हो, लेकिन सुनते नहीं हो। मुरली सुनेंगे, मुरली में बाबा इतनी सावधानी देते हैं, लेकिन वो जो कहानी है ना, शिकारी ने चिड़ियों को कहा शिकारी आएगा, नहीं, तोते के मालिक ने कहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तुम उसमें फंस नहीं जाना। तो चिड़ियों ने रट लिया, वो भी गा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर तुम फंस नहीं जाना। और शिकारी आ भी गया, जाल बिछा भी गया, वो फंस भी गए, अंदर पड़े पड़े गाना गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। तो क्या होता, मुरली सुनते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये मुझे बाबा सावधानी दे रहे हैं। जब सावधानी दी जाती है तो समझना है कि बाबा अपना कीमती समय क्यों दे रहे हैं मुझे, क्यों ये बात समझाने के लिए एक स्पेशल टाइम निकाला जा रहा है। क्योंकि नहीं समझेंगे तो अपनी दुर्गति कर लेंगे, लेकिन उस समय पर बुद्धि का ताला नहीं खुलता और अपनी दुर्गति करके ही मानते। तो इसीलिए इन बातों से सावधान रहना है। और ऐसे जो बन जाते हैं, जो उस चक्कर में पड़ जाते हैं माया के, फिर उनके साथ जब हम, है ना, कई बार ऐसा भी होता है, हमारी सिचुएशन ऐसी होती है, हमें उनके साथ कुछ ना कुछ लेन देन भी करनी पड़ती है। तो ऐसे में बहुत अपने को सावधान रखना होता है, क्योंकि जो ट्रेटर होता है वो उस तरफ का काम बहुत करता है, और बुद्धि भी हमारी बहुत मोड़ता है ना। और जहाँ तक हो सके किनारा करके ऐसे चलना होता है, ठीक है। तो इन बातों को समझ कर चलना है। ओके, ओम शांति।